चलिए, जो हमारा वेन डायग्राम था वो था हमारा रियल लाइफ पर, और जो आपका स्लोजिस्म है ये आपका रियल लाइफ पर है ना। तो इसमें कब कुत्ते को बिल्ली बोलते हैं ना, और आम को सेब बोलेंगे, ठीक है ना। चलिए, अब इसमें आपको दो देगा। सबसे पहला आपको देगा वो स्टेटमेंट, ठीक है। आपको स्टेटमेंट्स देंगे वो कथन। अब दो भी दे सकता है, तीन भी दे सकता है, एक भी दे सकता है, ठीक है। और फिर देंगे आपको वो निष्कर्ष, कंक्लूजन, निष्कर्ष, ठीक है। स्टेटमेंट देगा और कंक्लूजन पूछेगा आपसे कि कौन से, बेटा क्या होगा, बात नहीं करो, ठीक, बात नहीं करो, सम चलिए वही, अब बात समझ बेटा है ना, पढ़ने में ध्यान दो बस, ठीक है। जो निष्कर्ष है, अब टाइप ऑफ स्टेटमेंट और कंक्लूजन, ठीक है ना। तो दो दो या तीन स्टेटमेंट देगा, उनके कंक्लूजन देगा, वो पूछेगा बेटा कौन से कंक्लूजन आपके ठीक है, कौन से गलत है। अब हमारा टाइप ऑफ कंक्लूजन, ठीक है ना, निष्कर्ष के प्रकार क्या होंगे हमारे, टाइप ऑफ कंक्लूजन, निष्कर्ष के प्रकार। ये निष्कर्ष के प्रकार कैसे बेटा, पहला, या तो कंक्लूजन 100% ट्रू होगा, ठीक है, या तो 100% ट्रू होगा मतलब सत्य होगा बिल्कुल। दूसरा, या पॉसिबिलिटी हो सकती है हमारी 50-50 की। 50 कैसे बेटा, ये तो हो सकता है ठीक या गलत, तो पॉसिबिलिटी भी हो सकती है हमारी, ठीक है। या होगा 100% फॉल्स, गलत, ठीक है, या 100% फॉल्स होगा, गलत होगा, ठीक है। ये तीन प्रकार के हो सकते हैं आपके, या तो 100% ट्रू होगा, या पॉसिबिलिटी हो सकती है 100% फॉल्स होगा, ठीक है। तो जब कंक्लूजन में आपको देखना है, जो आपका 100% ट्रू होगा, जो 100% सत्य होगा, आप उसे ही ठीक मानेंगे, बाकी इन दो को गलत मानेंगे। जो पॉसिबिलिटी के होंगे वो भी हमारे गलत होंगे, और 100% फॉल्स वाले तो गलत होंगे होंगे, ठीक है ना। अब देखो 100% ट्रू कैसे, मैंने आपको एक स्टेटमेंट दिया कि ऑल एप्पल आर मैंगो, ऑल एप्पल आर मैंगो, जितने भी सेब हैं सारे सारे क्या है, आम है। तो जितने भी सेब हैं, सभी सेब के बारे में क्या कहा है, आम का है। ऐसा तो नहीं कहा कि बेटा कुछ सेब आम है, सभी सेब, जितने भी सेब हैं सारे सारे आम है। तो ये 100% आपका क्या हो गया, 100% स्टेटमेंट हो गया, या कंक्लूजन हो गया हमारा 100% की सारे आमों के बारे में क्या कहा है उसने, या सारे सेबों के बारे में आम का है। क्लियर है। चलिए, अब पॉसिबिलिटी कैसे होती है, मैंने कहा आपसे सम एप्पल आर मैंगो, कुछ सेब आम है, तो कुछ सेब आम है, बाकी आमों का नहीं पता हमें, हो सकता है सेब हो सकता है नहीं भी हो, है ना, हो सकता है क्या हो, ग्रेप्स हो, अंगूर हो, कोई और चीज हो, ठीक है। तो 50-50 हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, वो पॉसिबिलिटी। अब पॉसिबिलिटी आएगी तो गलत मानेंगे, 100% फॉल्स बेटा, ठीक है ना, वो तो गलत होगा ही होगा हमारे, जैसे बिल्कुल मना करेगा। अब नोट का भी आपसे कह सकता है कैसे, कि सम एप्पल आर नॉट मैंगो, कि कुछ सेव आम नहीं है, तो कुछ सेव आम नहीं है, कुछ के लिए मना करा है, बाकी सेव हो सकते हैं आम, है ना, हो भी सकते हैं नहीं भी हो सकते, वही पॉसिबिलिटी है हमारे, ठीक है ना, गलत मानेंगे। चलिए, ये तो आ गया आपका कंक्लूजन, ठीक है ना, उसे सवालों से इनका लेना देना नहीं है, आपको समझाना है बस कैसे होते हैं ना। अब टाइप ऑफ स्टेटमेंट, स्टेटमेंट आपके दो प्रकार की होती है, एक तो यूनिवर्सल होती है, एक आपकी पार्टिकुलर होती है। यूनिवर्सल क्या होती है, जिसमें आपके ऑल, जिसमें आपका ऑल आएगा या नो आएगा, वो होता है यूनिवर्सल, ठीक है ना। यूनिवर्सल मतलब सत्य, सार्वभौमिक सत्य जो होता है हमारा, मतलब उसमें 100% आपका सत्य होगा। कैसे होगा, मैंने कहा ऑल मैंगो आर, सॉरी ऑल एप्पल आर मैंगो, कि सभी एप्पल क्या है हमारे, मैंगो है, आम है ना, सॉरी सभी सेब क्या है आपके, आम है, तो सत्य बात है। ये नो, मैंने कहा आपसे नो एप्पल आर मैंगो, सॉरी नो एप्पल इज मैंगो, ठीक है ना। मैंने कहा आपसे कि नो एप्पल इज मैंगो, ठीक है, नो एप्पल इज मैंगो, कोई भी सेव आम नहीं है। तो मैंने कहा कोई भी सेव आम नहीं है, सभी के लिए मना करा है, ये भी 100% सत्य है ना। तो जो आपका आएगा यूनिवर्सल, उसमें ऑल होगा और नो होगा, और जो आएगा आपका पार्टिकुलर, है ना, मतलब जो क्या होगा आपका, है ना, पार्टिकुलर होगा, उसमें आएगा आपका सम या सम नोट, ठीक है ना, सम या सम नोट, ये दोनों बेटा आपके हो भी सकते हैं नहीं भी हो सकते, है ना।
ये डिपेंड करता है आपका, ठीक है। तो ये आपके छोटा सा कुछ जानकारी है। अब आपको इसे वेन डायग्राम से नहीं समझना है, बिल्कुल दोबारा से कह रहा हूं बेटा, वेन डायग्राम से नहीं समझना है, आप इसे नंबर से समझेंगे, नंबर से बड़ा इजी रहेगा ये। और कैसे रहेगा आप ध्यान देंगे बेटा। मैं आपके सामने 4 स्टेटमेंट लिख रहा हूं। हाँ पार्टिकुलर, पहला होगा यूनिवर्सल जिसमें आपके ऑल और नो आएगा, ऑल मतलब सभी, नो मतलब कोई नहीं। और पार्टिकुलर जो होगा वो होगा हमारा सम या सम नोट, कुछ या कुछ नहीं। ये दो टाइप होते हैं हमारे, है ना। चलिए अब सबसे पहला स्टेटमेंट मैंने कहा आपसे ऑल, ऑल ARB, ऑल ARB हिंदी में लिख दूंगा अभी। दूसरा लिखा मैंने नो A इज B। तीसरा लिख दिया बेटा मैंने सम ARB, सम ARB। चौथा लिख दिया मैंने सम AR not B, ठीक है ना। हिंदी में लिख देता हूं सभी सभी A B हैं, कोई भी A B नहीं है, कुछ A B है और कुछ A B नहीं है, ठीक है। चलिए अब ये हमारे 4 स्टेटमेंट है, इस प्रकार स्टेटमेंट आएंगे, या तो ऑल का आएगा या नो का आएगा या सम का आएगा सम नोट का आएगा, है ना। इन स्टेटमेंट में से कुछ आएगा आपको। चलिए अगर स्टेटमेंट में आपको ऑल दिखाई दे, क्या दिखाई दे, ऑल, तो उसे मानेंगे हम 100 दोनों। या आपको दिखाई दे ऑल, ऑल या नो दिखाई दे, उसे मानेंगे आप 100, ठीक है ना। और अगर सम दिखाई दे, तो मानेंगे 50, ठीक है ना। ये चीज ध्यान रखेंगे आप, जहां भी आपको ऑल या नो दिखाई देगा तो क्या मानेंगे 100। और ये सब्जेक्ट की बात है बेटा, ये सब्जेक्ट की बात हो रही है हमारी, है ना, ठीक है। ये किसकी बात हो रही है, सब्जेक्ट की। अगर आपको ऑल या नो दिखाई दिया तो सब्जेक्ट को मानेंगे 100, सम दिखाई दिया तो सब्जेक्ट को 50 मानेंगे। चलिए फिर बात करते हैं बेटा ऑब्जेक्ट के बारे में, इसकी बात करते हैं। और ऑब्जेक्ट क्या होता है सबसे लास्ट में होगा बेटा। अगर हमारा सेंटेंस है पॉजिटिव, अगर हमारा सेंटेंस है पॉजिटिव तो ऑब्जेक्ट होगा 50, अगर हमारा सेंटेंस है नेगेटिव तो ऑब्जेक्ट होगा 100। ये 4 पॉइंट है, ये 4 पॉइंट दोबारा समझेंगे आप। जब भी आपको ऑल या नो दिखाई दे तो सब्जेक्ट को क्या मानेंगे 100, सम दिखाई दे तो सब्जेक्ट को 50। अब ऑब्जेक्ट की बात करते हैं बेटा। अगर सेंटेंस पॉजिटिव तो ऑब्जेक्ट हमारा 50, सेंटेंस नेगेटिव तो ऑब्जेक्ट हमारा 100। अब इन पे नंबर डाल रहा हूं मैं उसी हिसाब से, ध्यान से देखना बेटा। क्या है ऑल, ऑल दिखाई दे रहा है पहले, तो सब्जेक्ट क्या होगा 100 होगा, 100, तो ए को मैंने 100 लिख दिया। सेंटेंस क्या है ये हमारा, तो ऑब्जेक्ट 50। देखो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों की बात हो रही है, ऑल या नो तो सब्जेक्ट हमारा 100, और अगर सेंटेंस पॉजिटिव तो ऑब्जेक्ट 50। अब मैंने कहा नो, जहां भी नो, ऑल या नो आएगा तो 100, ऑब्जेक्ट को 100, सेंटेंस हमारा नहीं नेगेटिव बेटा, नो आ गया, है ना, नो आ गया, सेंटेंस नेगेटिव, और जब सेंटेंस नेगेटिव तो ऑब्जेक्ट को 100 मानेंगे। बहुत बढ़िया, बस ये आप डालना सीख जाओ, आपका पूरा सिलोजिज्म आपका खत्म हो जाएगा बेटा, ठीक है। दोबारा से सम, सम के लिए 50,
आप सब बताएंगे बेटा, और आप जिससे पूछोगे वही बताएंगे। सम के लिए 50, ठीक है ना। 50 के लिए क्या डालेंगे बेटा, 50 के लिए इसमें, यहाँ पे बी, बी के लिए क्या डालेंगे, 100। क्यों? हाँ बहुत बढ़िया है ना। सेंटेंस हमारा नेगेटिव, घबराना नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, गलत ही तो बताओगे, कोई टेंशन नहीं, गलत बताओ, गलत बताओ, तभी तो सीखोगे। आपने कहा कि सेंटेंस हमारा नेगेटिव, जब सेंटेंस नेगेटिव, सिर्फ पॉजिटिव है ना, सेंटेंस हमारा पॉजिटिव तो डालेंगे 50। ये दो यहां देख रहे, ऑब्जेक्ट के लिए अगर सेंटेंस पॉजिटिव तो 50, और सेंटेंस नेगेटिव तो ऑब्जेक्ट 100, ठीक है। अगर हमारा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के अंदर ऑल या नो दिखाई दे रहा है तो क्या करेंगे, 100, और सम के लिए 50, ठीक है ना। चलिए सम, सम के लिए कितना करेंगे, 50। अब कोई नहीं बताएगा बेटा, ठीक है ना। अब बी, बी हमारा ऑब्जेक्ट के, कितना नंबर डालेंगे बेटा, आपका नाम क्या है, हाँ साहिबा, क्या नाम, क्या डालेंगे बेटा, समझ में नहीं आया, चलिए कोई बात, क्या डालेंगे, 100। देखो दोबारा समझ लेंगे। अब ये सेंटेंस है, सेंटेंस में क्या होता है, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट, है ना। सब्जेक्ट कहा था सबसे पहले, और ठीक है, इतना समझ में है। चलिए, आप, मैंने कहा जब भी सब्जेक्ट बेटा आपको ऑल या नो दिखाई दे, क्या दिखाई दे, ऑल या नो दिखाई दे, तो सब्जेक्ट क्या मानेंगे हम, 100 मानेंगे, ठीक है, लिख रहा है ना आपके सामने, ऑल या नो सब्जेक्ट को 100 मानेंगे, और सम तो सब्जेक्ट को 50 मानेंगे, ठीक है। ये तो सब्जेक्ट की बात हो गई। अब ऑब्जेक्ट चलते हैं। सेंटेंस पॉजिटिव तो ऑब्जेक्ट 50, सेंटेंस नेगेटिव तो ऑब्जेक्ट 100, नेगेटिव तो 100 बेटा, है ना। आया समझ में। चलिए पहले बताइए आप, अब ये क्या है, ऑल 100, तो ए को क्या मानेंगे, और बी को 50, क्यों, बहुत बढ़िया, सेंटेंस पॉजिटिव है, सेंटेंस पॉजिटिव तो ये 50, क्लियर है। चलिए इसमें ए कितना मानेंगे, 9 आ गया तो 100 मानेंगे, 100 लिख दिया, और बी को 50, नहीं क्यों बेटा, सेंटेंस आपको 9 आगे तो नेगेटिव होगा ना, 9 आगे तो नेगेटिव होगा, नोट आगे नो भी नेगेटिव, ठीक है ना। तो अब बी जो है, जैसे आप ध्यान देना बेटा, सब्जेक्ट पे जाते हैं, सब्जेक्ट को क्या मानना है, 50 मानना, 100 मानना है, तो आपको आगे चेक करना है कि ऑल लग रहा है या नो लग रहा है, या सम लग रहा है। सब्जेक्ट की बात आती है तो ऑल, नो या सम में से देखना है, और ऑब्जेक्ट की बात आती है तो सेंटेंस देखना पॉजिटिव या नेगेटिव है, ठीक है। तो हमारा सेंटेंस क्या है, नेगेटिव, तो हमने कितना माना, 100, ठीक है। दूसरा सम के लिए क्या यूज करेंगे, 50, तो ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट हमारा 50, पूरा सेंटेंस क्या है, पॉजिटिव है, नोट कहीं नहीं दिखाई दे रहा है ना, उसे भी कुछ ए बी नहीं है, तो क्या करेंगे बेटा, 50। सम, सम के लिए नहीं, सम के लिए 50 करते हैं, सम के लिए 50, है ना, सम के लिए 50, ठीक है। अब सेंटेंस नेगेटिव तो डायलॉग सीख गए, ठीक है ना। कोई डाउट है बताइए किसी का, समझ में आ गया सबको। चलिए एक बार नोट कर लीजिएगा, फिर दोबारा से पूछते हैं आपसे। कोई नंबर डालना भी थोड़ा धीरे धीरे सीख जाओगे। हो गया ना, ये 4 पॉइंट आपको याद हो गए, नोट कर लिए सबने, ठीक है। देखो
आपको दोबारा से मैं लिख देता हूं। सब्जेक्ट, ये आपको 4 रूल है जो याद करने हैं पूरे चैप्टर में। पहला रूल क्या है सब्जेक्ट के बारे में, तो जब भी आपको ऑल दिखाई दे या नो दिखाई दे तो सब्जेक्ट को 100 मानना है, और आपको सम दिखाई दे तो क्या मानना है 50 मानना है, ठीक है ना। चलिए अब बात करते हैं ऑब्जेक्ट के लिए। किसकी बात करते हैं, ऑब्जेक्ट के लिए। और ऑब्जेक्ट में अगर सेंटेंस हमारा पॉजिटिव तो 50, और सेंटेंस हमारा नेगेटिव तो 100। ये पहला रूल है हमारा। रूल नंबर 1 याद हो गया आपको, रूल नंबर 1 में याद है, कोई डाउट है। चलिए रूल नंबर 2, जब 100% आपका ट्रू होगा कंक्लूजन, उसके लिए बताइए। मतलब आपको 100% ट्रू कंक्लूजन, मतलब जो सत्य कंक्लूजन होगा वो कैसे पहचानना है आपको, वो देखना बेटा। पहला पहला पॉइंट होगा, अगर आपका स्टेटमेंट, ये स्टेटमेंट है, ये हमारा कंक्लूजन है, निष्कर्ष, ये कथन है, ये निष्कर्ष है। अगर हमारा स्टेटमेंट पॉजिटिव तो कंक्लूजन भी पॉजिटिव होना चाहिए। अगर स्टेटमेंट नेगेटिव तो कंक्लूजन भी नेगेटिव होना चाहिए। ये ध्यान रखेंगे हमेशा। अगर आपका स्टेटमेंट पॉजिटिव तो कंक्लूजन भी पॉजिटिव। स्टेटमेंट अगर पॉजिटिव आ गया और कंक्लूजन नेगेटिव आ गया तो गलत मानेंगे हम सीधे सीधे। ये 100% ट्रू कंक्लूजन के लिए है। स्टेटमेंट पॉजिटिव तो कंक्लूजन भी पॉजिटिव, स्टेटमेंट नेगेटिव तो कंक्लूजन भी नेगेटिव, ठीक है ना। स्टेटमेंट क्या होगा हमारा नेगेटिव होगा। ये हमारा फर्स्ट पॉइंट हो गया। इसमें ही सेकंड पॉइंट देखते हैं आपको। ये स्टेटमेंट है हमारा, ये कंक्लूजन है हमारा। अगर आपको स्टेटमेंट में ऑल दे रखा है तो उस ऑल को हम सम बना सकते हैं, मतलब कुछ, ठीक है। पर हमें सम दे रखा है, उसे हम ऑल नहीं बना सकते। कहने का मतलब मेरा यह है कि आपको, अब ऑल को हम 100 से रिप्रेजेंट करते हैं और सम को 50 से, और सम को 50 से, ऑल को 100 से। अब इसे और अच्छे समझ में आ जाएगा। आपको 100 दे रखा है, कोई भी सब्जेक्ट 100 दे रखा है तो उसे हम 50 बना सकते हैं। मेरे पास 100 रुपए है, मैं आपको 50 रुपए दे सकता हूं, ठीक है ना। चलिए अब मेरे पास है ही 50 रुपए और मैं आपको 100 रुपए देने की कोशिश करूं, नहीं दूंगा बेटा, है ही नहीं मेरे पास 100 रुपए, कहां से दूंगा। तो जो 100 होगा उसे आप 50 बना सकते हैं, ठीक है ना। जो 100 होगा उसे आप 50 बना सकते हैं, पर जो 50 होगा उसे आप 100 नहीं बना सकते। मतलब कोई भी, अगर जैसे एप्पल है, फॉर एग्जाम्पल कोई एप्पल है और एप्पल 50 है और कहीं भी एप्पल 100 आ रहा है तो हम उसे 100% गलत मानेंगे, क्योंकि 50 को 100 नहीं बना सकते। क्लियर है। आप 100 को 50 बना सकते हैं पर 50 को 100 नहीं बना सकते। ये आपके दो रूल है, ठीक है। सेंटेंस पॉजिटिव, मैंने कहा आप स्टेटमेंट दे दिया कि सम मैंगो आर एप्पल, ये सम एप्पल आर मैंगो, ये स्टेटमेंट आ गया आपका। और मैंने कहा था आपको सम एप्पल आर नॉट मैंगो, कंक्लूजन दे दिया। तो ये कंक्लूजन ठीक होगा या गलत होगा। मैंने कहा बेटा अगर स्टेटमेंट पॉजिटिव तो कंक्लूजन भी पॉजिटिव होना चाहिए। अगर नेगेटिव आ गया तो देखते गलत कर दो, पढ़ना ही नहीं है आपको। स्टेटमेंट पॉजिटिव तो कंक्लूजन भी पॉजिटिव, स्टेटमेंट नेगेटिव तो कंक्लूजन भी नेगेटिव। क्लियर है। दूसरा, स्टेटमेंट 100 तो कंक्लूजन 50 हो सकता है। अगर स्टेटमेंट 50 है तो कंक्लूजन 100 कभी नहीं हो सकता। क्लियर है। ये आपके 4 पॉइंट है, ये नोट कर लो। अब पूरा चैप्टर बेटा इन 4 पॉइंटों पे डिपेंड है। इनमें कोई दिक्कत है, समझ में कोई डाउट है बताइए, ठीक है ना। फटाफट नोट करिए, अब याद हो।
चलिए नोट कर लिया। चलिए जैसे ये समझ में आ गया नंबर डालना। चलिए रूल 2। चलिए अब ओए सामने देखो, अब मैंने कहा आपसे 100% ट्रू कंक्लूजन। बेटा आपको कंक्लूजन पहचानना है। एग्जांपल देता हूं चलो मैं मैंने आपसे एग्जांपल दिया, स्टेटमेंट दे दी कि ऑल ए आर बी, ये हमारी स्टेटमेंट है। और आप मैंने आपसे पूछा कंक्लूजन, मैंने आपसे कह दिया सम सम ए आर बी। दूसरा कंक्लूजन होगा हमारा सम ए आर नॉट बी। तो कौन सा कंक्लूजन इसमें ठीक होगा ये आपको पता करना है। स्टेटमेंट आपके ऊपर है कि ऑल ए आर बी, सभी ए बी है। कंक्लूजन में है सम ए आर बी, सम ए आर नॉट बी। कौन सा कंक्लूजन ठीक होगा? पहला ठीक होगा, दूसरा ठीक होगा, या दोनों ठीक होंगे, या कोई सब ठीक नहीं होगा? ठीक है ना। चलिए सबसे पहले ये नंबर डालना आ गया आपका। चलिए नंबर डाल देता हूं मैं आपको नंबर। नंबर आपने डाले, ऑल के लिए क्या यूज करते हैं हम? 100। और सेंटेंस के लिए पॉजिटिव सेंटेंस तो 50। कंक्लूजन में आप नंबर डाल देते, सम के लिए 50 और सेंटेंस पॉजिटिव तो 50, सम के लिए 50, सेंटेंस नेगेटिव तो 100। क्लियर है? चलिए पहला पॉइंट तो आपको क्लियर हो गया, आपने नंबर डाल दिए। दूसरा, अब आपको पहचानना है कि 100% ट्रू कंक्लूजन कैसे निकालते हैं। सेंटेंस पॉजिटिव, सेंटेंस पॉजिटिव ने स्टेटमेंट स्टेटमेंट पॉजिटिव है। ऑल ए आर बी पॉजिटिव है, तो स्टेटमेंट पॉजिटिव तो कंक्लूजन भी पॉजिटिव होगा, 100% होगा। अगर नेगेटिव है तो गलत मानेंगे, पढ़ना ही नहीं है। तो स्टेटमेंट दूसरा क्या है हमारा, तो ये तो गलत है, आपको पढ़ना ही नहीं है। अब चेक करना है आपको, अब चेक करना है आपको पहला ठीक है या नहीं। चलिए इससे तो हमने गलत निकाल लिया। पॉइंट दूसरा, 100 को आप 50 बना सकते हैं, तो आपका ए क्या है? 100। 100 को मैंने 50 बनाया, बन जाएगा? बिल्कुल बन जाएगा। 100 को 50 बन जाएगा ना। ठीक है। बी क्या है? 50। और बी क्या है? 50 का 50, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, पहला ठीक हो गया। अब समझ में आ गया? ठीक है ना। 100 को हम 50 बना सकते हैं, 100 को हम 50 बना सकते हैं, पर 50 को 100 नहीं बना सकते। अगर यहां सम होता, सम ए आर बी, तो ए बी क्या होता? 50 होता। और मैं यहां लिख देता ऑल ए आर बी, अब ए 100 जाता। ऊपर स्टेटमेंट में 50 है, नीचे कंक्लूजन में 100, तो नहीं बनेगा कभी भी। 50 का 100 नहीं बनेगा, 100 का 50 बना सकते हैं। क्लियर है? चलिए अब क्वेश्चन कराते हैं इस पर। और कोई डाउट पूछे बेटा किसी का? क्लियर है? चलिए आप लोग बताएंगे। नोट कर लिया? ए बेटा क्या हो गया यार, क्यों बातें कर रहे हो? क्या हो गया? नोट कर लिया सबने? चलिए क्वेश्चन लिखिए बेटा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, स्टेटमेंट है हमारा ऑल मैंगोज आर एप्पल।
ऑल मैंगोज आर एप्पल, ठीक है। अब इसका कंक्लूजन है। अब बेटा बहुत सारे मैं कंक्लूजन दूंगा, आपको बताना है कौन सा कंक्लूजन ठीक होगा आपका। सम सम ए आर एम। अब मैं एप्पल को ए से डिनोट कर रहा हूं और मैंगो को एम से, तो सम एप्पल आर मैंगो, सम मैंगो आर एप्पल, ऑल एप्पल आर मैंगो, हिंदी में लिखने की जरूरत है क्या? सभी आम सेब हैं, ठीक है। कुछ सेब आम है, कुछ आम सेब हैं, सभी सेब आम हैं। चौथा, नो ए इज एम, नो एप्पल इज मैंगो, कोई सेब आम नहीं है। फिफ्थ वाला हमारा, नो मैंगो इज एप्पल, कोई आम सेब नहीं है, ठीक है। सिक्स वाला, सम ए आर नॉट बी, सम एप्पल आर नॉट एम मैंगो, कुछ सेब आम नहीं है। सम मैंगो आर नॉट एप्पल, सम मैंगो आर नॉट एप्पल, कुछ आम सेब नहीं है। अब आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट आपका ठीक है, कौन सा गलत है। ठीक ही बता दो बेटा ना, कौन कौन से ठीक है। स्टेटमेंट आपको दे रखा है, कंक्लूजन बताना है कौन सा कंक्लूजन आपका ठीक होगा। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, 7 कंक्लूजन आपके पास। सेकंड ठीक होगा, ठीक है। और बस, अच्छा फर्स्ट और सेकंड दोनों ठीक है, बाकी सब गलत है, ठीक है। और कोई? फर्स्ट और सेकंड, थर्ड क्यों गलत है बेटा? ठीक है। क्या सही होगा? 100 से 50 कर सकते हैं, किसमें? फर्स्ट सेकंड ठीक, बाकी सब गलत, बताओ। पीछे देखो, नंबर डालिए एक बार। अब जिसको नहीं समझ में आया सामने देखो बेटा एक बार वो। सामने देखिए, ये आपको ये ट्रिक ना आप यूट्यूब पे भी देखना, नहीं मिलेगा बेटा, आप सीख लो बेटा इन चीजों को। अभी चेक करते हैं, देखो सबसे पहले नंबर डालो। ऑल के लिए क्या यूज करते हैं हम? 100। तो मैंगो 100 हो गया। सेंटेंस हमारा पॉजिटिव, तो एप्पल 50। क्लियर है क्या? चलो अब कंक्लूजन पे आते हैं। कंक्लूजन में नंबर डाल लेते हैं। ये हमारा सम के लिए 50, सेंटेंस पॉजिटिव तो 50,
सम के लिए 50, सेंटेंस पॉजिटिव तो 50, ऑल के लिए 100, सेंटेंस पॉजिटिव तो 50। ठीक है ना। चलिए, अब एक चीज और मैंने आपको बताई थी क्या, बहुत बढ़िया, अगर स्टेटमेंट पॉजिटिव तो कंक्लूजन कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। जो भी नेगेटिव दिखे, बेटा ये भी नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है और ये भी नेगेटिव है, इनको तो पढ़ना ही नहीं है आपको। ठीक है ना। चलिए, अब मैंने कहा बेटा मैंगो जो है वो 100 है और एप्पल 50 है, तो यहाँ पे एप्पल कितना है, तो 50 का 50 बन सकता है, कोई दिक्कत नहीं। 100 का 50 बन सकता है, ठीक है। दूसरा, मैंगो 100 है, यहाँ 50 है, तो 100 का 50 बन सकता है और एप्पल 50 का 50, ये भी ठीक है। ठीक है ना। चलिए, मैंगो जो है 50 का 100 का 50 बन सकता है, पर एप्पल 50 है, अब 50 का 100 कभी नहीं बनता, 50 का 100 कभी नहीं बनता, तो ये गलत हो गया हमारा। तो क्या होगा, ओनली फर्स्ट और सेकंड फॉलोज, है ना, पहला और दूसरा फॉलो करेगा, बाकी कोई सा फॉलो नहीं करेगा। ठीक है ना। कोई डाउट है बताइए, क्लियर है। चलिए आगे क्वेश्चन देते हैं और आएगा बेटा, और अच्छे से क्लियर हो जाएगा, आप बस ध्यान से समझते रहो। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं, स्टेटमेंट है हमारा ऑल कार्स आर बस, है ना, ऑल कार्स आर बसेस, आपके कंक्लूजन होंगे नो बस इज कार, नो बस इज कार, ऑल बस इज कार, ऑल बस आर कार। थर्ड, सम बस आर कार। कौन सा बताइए, थर्ड, है ना, पक्का थर्ड, है ना, थर्ड। देखो, सेंटेंस पॉजिटिव तो नेगेटिव तो कभी हो ही नहीं सकता, पहला तो ऐसे गलत हो गया देखते ही आपका। ठीक है। अब देखो, ये प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है, अब आपको नंबर डाल, ये तो नंबर आपको डाल के अब दिखा रहे हैं, आप जब घर पे प्रैक्टिस करेंगे एक बार और दो बार से ट्राई करेंगे, नंबर डालना नहीं आपको, जैसे मैंने कहा कि ऑल, अब आपको मन में याद रखना है कार 100 है, बस कितनी है 50, तो जो कार है वो 50 भी हो सकती है 100 भी हो सकती है, पर बस कभी 100 नहीं हो सकती, बस यहाँ पे 100 है, ऑल के लिए 100, ये गलत हो गया हमारा। ठीक है ना, यहाँ पे बस भी 50 कार भी 50, ये ठीक है हमारा। ठीक है, नंबर डालिए, ऑल के लिए हमारा कितना होगा 100, सेंटेंस पॉजिटिव 50, ये नेगेटिव इसमें नंबर ही मत डालिए आप, ऑल के लिए 100, सेंटेंस पॉजिटिव 50, सम के लिए 50, सेंटेंस पॉजिटिव 50। ठीक है, तो बस यहाँ पे 100 है, बस यहाँ पे 50 है, 50 का 100 कभी नहीं बन सकता, गलत, ये गलत हो गया बेटा। चलिए, बस है 50, 50 का 50 ठीक है, कार 100 है, 100 का 50 बना सकते हैं, ठीक है। ठीक है, ओनली थर्ड फॉलोज। ठीक है, नोट कर लिया। चलिए, क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं, स्टेटमेंट है हमारा सम डॉग्स आर कैट, कंक्लूजन है हमारा सम कैट आर डॉग्स,
ऑल कैट आर डॉग, ऑल डॉग आर कैट। बताइए, फर्स्ट ठीक है, बाकी सब गलत है। ठीक है ना। सम के लिए क्या यूज करते हैं बेटा? सेंटेंस पॉजिटिव, ठीक है ना। सम के लिए 50, सेंटेंस पॉजिटिव 50। चलिए, अब मैंने कहा बेटा देखो, सम के लिए 50, सेंटेंस पॉजिटिव 50, ऑल के लिए 100, सेंटेंस पॉजिटिव 50, ऑल के लिए 100, सेंटेंस पॉजिटिव 50। ये तो नंबर डालने का। अब बेटा सम का है, मैंने कहा सम जो होता है वो 50 होता है, सम 50 होता है, ऑल तो कभी हो ही नहीं सकता। तो जैसे आपने सम देखा सम डॉग आर कैट, तो ऑल कभी आएगा नहीं, ऑल तो देखते आप गलत कर दो, है ना। चलिए, तो मैंने कहा देखो कैट, कैट 50 है, 50 का 50, डॉग 50 है, 50 का 50, कोई दिक्कत नहीं है, पहला ठीक। कैट 50 है, डॉग 100 है बेटा, सॉरी, कैट 50 है और कैट 100 है, कैट 50 है, कैट 100 है, तो 50 का 100 नहीं बना सकते, गलत। डॉग की बात करते हैं, डॉग हमारा 50 है, 100 बन रहा है, 50 का 100 नहीं बना सकते, गलत। ओनली फर्स्ट फॉलोज, ठीक है, ओनली फर्स्ट फॉलोज। क्लियर है क्या? चलिए आगे देखते हैं। और अब दो का दे दे। चलिए स्टेटमेंट मैं आपके सामने लिखता हूं, नो बुक इज कॉपी, नो बुक्स इज कॉपी, कोई भी किताब, कोई भी किताब कॉपी नहीं है। हाँ जी। चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं अब हमारा, और उनके कंक्लूजन। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के कंक्लूजन, नो कॉपी इज बुक, पहला, नो कॉपी इज बुक। दूसरा, सम कॉपी आर नोट बुक, सम कॉपी आर नोट बुक। तीसरा, सम बुक आर नोट कॉपी, सम बुक आर नॉट कॉपी। क्वेश्चन नंबर सेकंड, कंक्लूजन फर्स्ट,
हाँ जी, स्टेटमेंट एक ही है और क्वेश्चन दो है कंक्लूजन आपके। सेकंड वाले गलत है सारे, ऐसे कह रहे, ठीक है। पहले वाले तीनों ठीक है। और कोई? फर्स्ट गलत है। और कोई? फर्स्ट में थर्ड ठीक है। नहीं, नंबर डाल के देखो बेटा, बिना नंबर के एक बार आप ट्राई करेंगे नंबर डाल के, तो आप फिर बिना देखे बिना नंबर डाले कर देंगे। पहले नंबर डालिए फिर उसके बाद रिलेट करिए, धीरे धीरे हैबिट में आएगा, ऐसे थोड़ी नहीं आप स्टार्टिंग में आप मनी मन से कर रहे हैं। देखो, शाम देख लो कैसे करें। नो, जहां भी नो आता है कि क्या यूज करते हैं हम? 100। सेंटेंस नेगेटिव तो 100 आएगा, मतलब कॉपी भी 100 और बुक भी 100। तो सम 50 भी बन सकता है दोनों, और 100 भी रह सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। चलिए, जहां नो आता है, जहां नो आता है वहां 100 यूज करते हैं। जहां नो आएगा 100, सेंटेंस नेगेटिव 100, कॉपी सम के लिए 50, सेंटेंस नेगेटिव 100, सम के लिए 50। चलिए, सेंटेंस स्टेटमेंट हमारा नेगेटिव, तो कंक्लूजन भी नेगेटिव, तो सारे क्या नेगेटिव है? बिल्कुल नेगेटिव, कोई डाउट नहीं है। तो नेगेटिव तो हो सकते हैं बट ठीक है हमारे। यहाँ देखा, स्टेटमेंट आप सॉरी स्टेटमेंट आपका नेगेटिव, तो कंक्लूजन सारे पॉजिटिव हो ही नहीं सकते। स्टेटमेंट नेगेटिव तो कंक्लूजन भी नेगेटिव, स्टेटमेंट पॉजिटिव तो कंक्लूजन भी पॉजिटिव। तो ये सारे पॉजिटिव हैं, तो ये तो गलत हो जाएंगे क्योंकि नेगेटिव आना है, स्टेटमेंट नेगेटिव है हमारा, कंक्लूजन नेगेटिव आना था। तीनों नेगेटिव है, इसे चेक कर लेते हैं। चलिए, कॉपी कितना है? 100, कॉपी 100, बुक 100, बुक 100, ठीक है। सम, कॉपी 50, कॉपी 100, 100 का 50 बना सकते हैं, बुक 100 का 100, ठीक है। बुक, बुक 100 है, 100 का 50 बना सकते हैं, कॉपी 100 का 100, ठीक। अच्छा, 500 बुक होंगे, कोई बात नहीं, ये तो भले अच्छी बात है ना, 50 रुपए कम होते, 500 ज्यादा होते। चलिए, तो क्या होगा? ऑल फॉलो जवाब, ठीक है ना, नोट करिए। क्वेश्चन कराया आगे। अब बेटा आपको एक स्टेटमेंट दे देता, अब स्टेटमेंट देंगे आपको दो, है ना। एक स्टेटमेंट का नहीं आता एग्जाम में, एग्जाम आता दो स्टेटमेंट का। ये मैं आपको नंबर से डालना और आपको कैसे रिलेट करते हैं ये सिखा रहा था, ठीक है ना। अब एग्जाम में कैसे आते हैं वो देखिए। स्टेटमेंट देखते हैं। चलिए, पहला, ऑल ट्री आर प्लांट, ऑल ट्री आर प्लांट्स, ऑल प्लांट्स आर ग्रीन। सभी पेड़ पौधे हैं और सभी पौधे हरे हैं, ठीक है। चलिए, अब इसका कंक्लूजन देखते हैं।
चलिए ये स्टेटमेंट है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब इसी स्टेटमेंट के मैं 4-5 क्वेश्चन दूंगा, सब बताने हैं आपको, है ना। चलिए कंक्लूजन पहला, सम थोड़ा बड़ा हो जाएगा। मैं ग्रीन को बेटा जी लिख रहा हूँ, पी को प्लांट को पी लिख रहा हूँ और ट्री को टी लिख रहा हूँ, ठीक है। तो सम जी आर पी मतलब सम ग्रीन आर प्लांट। दोस्तों सम प्लांट आर नॉट ट्री। क्वेश्चन नंबर 2, कंक्लूजन फर्स्ट, सम ग्रीन आर नॉट प्लांट, सम ग्रीन आर नॉट प्लांट, सम प्लांट आर ग्रीन। क्वेश्चन नंबर थर्ड, इसका कंक्लूजन, सम ट्री आर प्लांट, सम प्लांट आर ग्रीन। फर्स्ट में ठीक है, सेकंड में, सेकंड ठीक है, थर्ड में दोनों ठीक है, ऐसे ही क्या। चलिए सामने बेटा, इधर देखो सामने, ऑल ट्री आर प्लांट, ऑल ट्री आर प्लांट। तो सबसे पहले देखिए ऑल, ऑल के लिए क्या यूज करते हैं हम, 300 हो जाएगा। स्टेटमेंट हमारा पॉजिटिव तो प्लांट भी 50 होगा। तो प्लांट 50, ऑल के लिए 100, सेंटेंस हमारा पॉजिटिव तो 50, ठीक है। अब आते हैं कंक्लूजन पर, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो ग्रीन, ग्रीन सम के लिए 50, सेंटेंस पॉजिटिव तो 50। अब बेटा दोनों स्टेटमेंट पॉजिटिव ना, दोनों स्टेटमेंट पॉजिटिव, तो नेगेटिव तो हो ही नहीं सकता कभी भी। तो नेगेटिव आपको देखते ही नंबर ही नहीं डालना है, काट दिया। ये चेक कर लो बस, ठीक है ना। ये आपने चेक किया, ये आपने चेक किया यहां से, देखते बेटा ग्रीन कहा, इरा ग्रीन, ग्रीन 50 का 50, ठीक है। प्लांट 100 का 50, ठीक है, ठीक है ना। चलिए दूसरा, सम ग्रीन आर नॉट प्लांट, ये तो नेगेटिव है, काट दी। सम के लिए 50, 100, ये 50, सम के लिए 50, सम के लिए 50, सेंटेंस पॉजिटिव तो 50, तो प्लांट भी 50 हो सकता है और ग्रीन भी 50 हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। सम के लिए 50, ये भी 50, ये भी 50 क्योंकि पॉजिटिव है। सम के लिए 50, स्टेटमेंट कंक्लूजन पॉजिटिव तो 50, ठीक है ना। तो ट्री, ट्री 100 है, 50 हो सकता है, प्लांट 50 है, 50 का 50, ठीक है। अब प्लांट, प्लांट 100 है, 100 का 50 हो सकता है, ग्रीन 50 है, 50 का 50 हो सकता है। इसमें फर्स्ट फॉलोज, सेकंड फॉलोज और ऑल फॉलोज, ठीक है।
वेन डायग्राम से बनाना है, नहीं, सही निकल रहा है बेटा वेन डायग्राम से। अभी तो ये तो बेटा नमूने, अभी तो क्वेश्चन बढ़ेंगे आगे जब टिपिकल होगा ना, आएंगे अभी तो बेटा। उनमें वेन डायग्राम बनाने में दिक्कत आएगी आपको, जहां पहला स्टेटमेंट आपका पॉजिटिव, दूसरा भी पॉजिटिव, तीसरा नेगेटिव, फिर वेन डायग्राम बनाओगे फंस जाओगे। ठीक है, ये आपका बड़ा इजी इजी है। आपको बस कुछ नहीं करना, आपको कुछ नहीं करना, जहां ऑल दिखे वहां 100 डालना है, सेंटेंस पॉजिटिव तो ऑब्जेक्ट को 50 डालना है, सम के लिए 50 डालना है, सेंटेंस पॉजिटिव तो 50 और नेगेटिव तो 100 डालना है। बस 100 का 50 बन सकता है, 50 का 100 नहीं बन सकता, खेल खत्म। इतना ही करना है बस। ठीक है, अब आगे कराएंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है ना, ये आपको पढ़ के आना है। अब आगे आएंगे बेटा, ये ऐसे क्वेश्चन नहीं